जब हम बात करते हैं फैट लॉस की और वेट लॉस की, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी कंफ्यूजन, किसका विश्वास करें। और खासकर लोग बोलते हैं सर बेली फैट कम कैसे होगा, पेट का फैट कैसे कम होगा। और नॉर्मली फीमेल्स बोलते हैं कि सर आर्म्स का फैट या फिर हमारी थाई का फैट कैसे कम होगा। तो एक जगह से फैट को कम करने को बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। तो क्या वो पॉसिबल है? इन सब चीजों को आज की वीडियो में हम 4 पार्ट में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च कि कैसे हेल्दी तरीके से इफेक्टिवली फैट लॉस किया जा सकता है। तो पहले पार्ट में हम समझेंगे फैट होता क्या है, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे जब हम फैट लॉस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम इंटरनली अंदर से अपनी बॉडी को कैसे रेडी कर सकते हैं ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो, ताकि हम फैट लॉस प्रोसेस को फास्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि डाइट को कैसे रेगुलेट करें ड्यूरिंग आवर फैट लॉस प्रोसेस और कैलोरी इनटेक का कैसे ध्यान रखें। और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से फैट लॉस प्रोसेस हम फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पहले समझते हैं फैट होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कहां कहां होता है। फैट को हम एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं, ये बस नाम ही भारी है। अभी फिलहाल इतना समझ लेना बहुत है हमारे लिए कि एडिपोज टिश्यूज ये कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स एंड हार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम होता है गाइस हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, जो हर जगह से मैसेज लेता है और मैसेज पहुंचाता है। अगर मेरा यहाँ पे हाथ हिल पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। एडिपोज टिश्यूज कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू आर हार्मोन सिग्नल, हमारे हार्मोन सिग्नल द्वारा, ताकि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। तो इस वीडियो में मैं एडिपोज टिश्यूज को बॉडी फैट से रेफर करूंगा। सो बॉडी फैट हमारी बॉडी में कई जगह होता है। मेनली ये होता है थर्ड लेयर ऑफ स्किन के अंदर, जिसको हम डीप टू द स्किन भी बोलते हैं। बॉडी फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन के पास भी मिलता है जैसे कि लिवर, और इनफैक्ट ये स्केलेटल मसल के पास भी पाया जाता है। और जिसकी वजह से हम सबसे ज्यादा तंग होते हैं गाइस कि यहां पर फैट क्यों है। जैसे मैंने बोला, कई लोग बोलते हैं पेट के ऊपर फैट है, उसको रिड्यूस करना है, आर्म्स के ऊपर है, थाइस के ऊपर, इसको रिड्यूस करना है। उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये हमारे मसल्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लोग बोलते हैं कि सर पेट के मसल्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि फैट ऊपर है, तो अगर उस फैट को हटा दिया जाए तो हम सब के 6 पैक एब्स हैं गाइस। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर, कैसे अपनी बॉडी को इंटरनली हम इंप्रूव कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मगर सबसे पहला चैलेंज हमारे पास आता है क्रेविंग्स का, क्योंकि जब भी हम फैट लॉस या वेट लॉस की तरफ जाते हैं, नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि सर क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, सब मीठे खाने की क्रेविंग्स बहुत हो रही हैं। इसके ऊपर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि जब हमें क्रेविंग्स होती है तो हमारे गट के न्यूरॉन्स, पेट के न्यूरॉन्स होते हैं पोस्टमैन हमारी बॉडी के अंदर, जो हर जगह से सिग्नल लेके हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं। तो यहां पर हमारे पेट के, गट के न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को बता रहे होते हैं कि हमें चाहिए एसेंशियल फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है गाइस, ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं शुगर को लेकर भी। तो जब हमें क्रेविंग्स हो रही होती है और हम शुगर खा लेते हैं, हमारी क्रेविंग्स शांत हो जाती है, हमें लगता है हमारी बॉडी मीठा मांग रही है। सो मेक श्योर गाइस, जब हम फैट लॉस या वेट लॉस की तरफ जाएं तो अपनी फूड में, अपने मील में हम इनफ सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड ईपीए एंड अमीनो एसिड, खासकर ग्लूटामिन रखें, और वो मिलते हैं इन सब चीजों से। और अगर उसके बाद भी अगर आपको क्रेविंग होती है तो ये सब चीजें आप सप्लीमेंट से दिन में 1 से 2 बार हाफ टी स्पून ले सकते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, आयोडीन लेवल एंड थायराइड लेवल बूस्ट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। आयोडीन हम सबको पता है, वो मिलता है सॉल्ट से, और थायराइड हमारी नेक में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है। गाइस ग्लैंड नाम ही थोड़ा अजीब है, बट ये बहुत सही और बहुत अच्छे काम करता है हमारी बॉडी के लिए। ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर का एक छोटा सा पार्ट या ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी केमिकल्स खुद बनाता है। तो अब इसको समझते हैं कि ये फैट लॉस में कैसे हेल्प करता है, कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। सो आयोडीन हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि ये वो हार्मोन बनाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बोन्स एंड नर्व्स की ग्रोथ के लिए। एंड गाइस बेस्ट पार्ट, ये हार्मोन ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्ब कैसे यूज होगा। सो बेसिकली ये हार्मोन डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे यूज करेगी। अब यहां पिक्चर में आता है सिलेनियम, क्योंकि सिलेनियम ऐसा कंपोनेंट है जो आयोडीन को अलाउ करता है
कि वो अपने सारे फंक्शंस अच्छे तरीके से कर सके। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए और सही थायराइड लेवल मेंटेन करने के लिए आपको सही मात्रा में आयोडीन और सिलेनियम का इंटेक करना बहुत जरूरी है। और सिलेनियम एंड आयोडीन मिलता है हमें इन सब चीजों से। और जैसे मैंने बोला, ये हार्मोन कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे यूज करेगी। तो यहां बात आती है फैट मोबिलाइजेशन की एंड फैट यूटिलाइजेशन। सो मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी के फैट सेल के अंदर। तो जब हमारी बॉडी इस फैट को फैट सेल से निकाल के हमारे ब्लड में पहुंचाती है ब्रेक डाउन करके एज अ फैटी एसिड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैट मोबिलाइजेशन। अब बात आती है फैट यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना। तो जब हमारी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके एज अ फैटी एसिड ब्लड में पहुंचाती है तो वो सीधा जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है इस फैट को उस फ्यूल में, उस एनर्जी में जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है ड्यूरिंग आवर वर्कआउट और अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए भी। तो जो अभी मैंने आपको बताया ये सीधा जुड़ता है रिसर्च एंड स्टडीज से। हम सब ने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो खाते बहुत सारा है बट उनका वेट गेन नहीं होता है, या वो सिमिलर वेट में रहते हैं या लीन रहते हैं। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो खाते कम है बट उनका वेट गेन हो जाता है। तो गाइज ये रिसर्च बताती हैं जो लोग ज्यादा खा के भी वेट गेन नहीं करते हैं तो वो एक्सरसाइज के अलावा भी जब वो नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तब भी वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बैठे भी हैं तो टांगों को हिलाना, हाथों को हिलाना, या बात करते हुए अपनी बॉडी की मूवमेंट रखना, हाथों को हिलाना, और किसी की बात सुनते हुए भी सिर हिलाते रहना। सो बेसिकली एनर्जेटिक मूवमेंट पूरे दिन करते रहना। तो अगर उनको कोई सामान लेना है मार्केट से तो वो कार या स्कूटी पे नहीं जाते, वॉक करना प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली एनर्जेटिक मूवमेंट पूरे दिन करना और छोटे मोटे काम खुद वॉक करके करना। एंड स्टडीज बताती हैं कि ये सब करने से वो दिन के 800 से 2500 कैलोरीज बर्न कर जाते हैं गाइस। तो अपने को सिर्फ डाइट एंड जिम तक लिमिटेड मत रखिए। इनफैक्ट जिम के बाद भी आप ये सब फॉलो कर सकते हैं ताकि ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकें, और ऐसा करने से हम और ज्यादा एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। अब बात आती है माइंडसेट की। हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं जितना ज्यादा बिलीव, जितना ज्यादा विश्वास हम किसी चीज पर करते हैं, हमारी बॉडी उस चीज को अच्छे से फॉलो करना शुरू कर देती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को फिजिकल एक्टिविटी एक काम बोल के दी गई और सेम एक्टिविटी कुछ लोगों को यह बोल के दी गई कि इससे आपका फैट बर्न होगा, और दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया गया। और जहां लोगों को यह बोला गया था आपका फैट रिड्यूस होगा ये एक्टिविटी करने से, उन लोगों का फैट कंपैरेटिवली पहले वाले ग्रुप से बहुत ज्यादा कम हुआ। सो बेसिकली इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम वो एक्टिविटीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं जो हम फैट लॉस और वेट लॉस के लिए कर रहे हैं। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, डाइट को कैसे रेगुलेट करें, क्या चीज खाएं, क्या चीज ना खाएं, किस चीजों का ध्यान रखें। एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है गाइस, जब भी हम फैट लॉस या वेट लॉस की तरफ जाएं, अपनी डाइट में कुछ भी अचानक से बहुत ज्यादा चेंज ना करें। इसके पीछे हमारे गट यानी पेट के एंजाइम्स की साइंस है। एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है ताकि जो खाना हमने खाया, जो मील हमने ली है, उसको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो जिस तरह का फूड, जिस तरह का हम खाना अभी तक खाते आ रहे हैं, उसी तरह के हमारे पेट के अंदर, हमारे गट के अंदर एंजाइम्स बन जाते हैं। जब हम अचानक से अपनी डाइट चेंज करते हैं तो हमारे पेट के, हमारे गट के एंजाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पेट में, हमारे गट में वो एंजाइम्स थे जिस तरह का हम अभी तक फूड खा रहे थे। और यही रीजन होता है सडन चेंज इन डाइट करने से हमें हेडेक होना, सिर दर्द होना, ब्लोटिंग हो जाना, पेट का फूलना, एक्स्ट्रा गैस, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, चेंज इन मूड, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज हो जाना, डायरिया, लूज मोशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको अभी की अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फैट एंड कार्ब को कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। और 2 से 3 हफ्ते होते होते हमारे पेट के एंजाइम्स जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं हमारी न्यू डाइट को लेकर, जो कि हाई प्रोटीन एंड लेस कार्ब एंड फैट वाली होती है। यहाँ पर हमको विटामिन डी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हम फैट लॉस की तरफ जाएं या मसल गेन की तरफ जाएं।
इनफैक्ट विटामिन डी एक हार्मोन होता है जो बात करता है हमारी बॉडी के बाकी के हार्मोन से और हार्मोन्स बैलेंस करता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए और ज्यादा फैट लॉस कर पाए एंड मसल गेन कर पाए। गाइस, रिसर्च बताती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बहुत बेनिफिशियल होती है फैट लॉस के लिए, जिसमें आपको अपनी मील्स, अपना खाना खाने के लिए 8 घंटे मिलते हैं और 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है, कुछ नहीं खाना होता है। बट इस टाइम पर आप पानी पी सकते हैं, कॉफी या चाय। पर ये फैट लॉस के लिए बेनिफिशियल कैसे होती है, कैसे फायदेमंद होती है, चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग, इसका मतलब जब आप नहीं खा रहे हैं तब आपकी बॉडी का शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। तब आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आपकी बॉडी के स्टोरेज फैट सेल से फैट को यूज करती है और तब आपकी बॉडी फैट से कैलोरीज बर्न करती है। पर जैसे मैंने अभी बोला, कुछ भी अचानक से चेंज करना, चाहे वो आपकी मील में हो, आपके खाने में हो, चाहे आपके स्केड्यूल में हो, ये चीज गलत है। तो इस चीज को भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब फास्टिंग आवर्स जो हैं आपके, जिसमें आपने नहीं खाना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, हर बॉडी, हर इंडिविजुअल अपने में खास है, क्योंकि हर बॉडी का जेनेटिक्स, डीएनए अलग होता है, मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है। तो साइंस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व करें, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली आ रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसी एक्सरसाइज करें जो फैट लॉस में ज्यादा हेल्प मिले। और जैसे मैंने बोला, लोग सबसे ज्यादा परेशान है कि पेट पे फैट है, आर्म्स पे है, थाइस पे है, तो क्या स्पॉट रिडक्शन हो सकता है? चलिए समझते हैं। सो गाइस, सिंपल सा रूल है फैट लॉस के लिए, जितनी कैलोरीज हम खाते हैं, अगर हम उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5000 कैलोरीज इनटेक करी और हमने 4000 बर्न करी, तो हम वेट गेन करेंगे। सिमिलर वे, अगर हम 5000 खाते हैं और 5000 ही बर्न कर पाते हैं, इसका मतलब हम वेट मेंटेन कर रहे हैं। और अगर 5000 कैलोरीज इनटेक करते हैं और 6000 बर्न करते हैं, तो हम सीधा सीधा फैट लॉस कर रहे हैं। रिसर्च बताती है सबसे ज्यादा फैट लॉस हम करते हैं रेस्टिंग मोड में, आराम करते हुए। इसका मतलब यह नहीं हम पूरे दिन जो मर्जी खाएं और सोते हुए हमारा फैट बर्न हो जाएगा। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट कैसे बर्न होता है हमारी बॉडी में, ये डिपेंड करता है किस तरह का और किस लेवल का वर्कआउट एंड कार्डियो हम करते हैं। और रिसर्च बताती है जब हम इंटेंस वर्कआउट विद कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है जो उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोजन से मिलती है, ना कि फैट से। तो अगर हम कार्डियो कर रहे हैं तो उसको अगर हम नॉर्मल रखें या मॉडरेट रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडमिल स्पीड उतनी रखें जिससे आपका हार्ट रेट अराउंड 130 टू 140 पर मिनट हो, तो वहां हमारी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छे से कैलोरीज यूज करती है जो उसको हमारी बॉडी के फैट से मिलती है। पर यहां एज ग्रुप और बॉडी टाइप भी मायने रखते हैं, और जैसे मैंने बोला हर बॉडी अपने में खास होती है, तो यहां पर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे हम। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं, करते वक्त अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं या एक सेंटेंस पूरा बोलते हुए आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसका मतलब आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, ना कि फैट से। और जैसे मैंने बोला, फैट लॉस प्लान को सिर्फ लिमिटेड मत रखिए अपनी डाइट और जिम तक। तो अगर आपको कुछ घर का सामान लेना है, कुछ ग्रोसरी लेनी है, सब्जी लेनी है, या फूड ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि खुद जाके लेकर आएं ताकि अपनी कैलोरीज इस नॉर्मल रेट पे बर्न कर पाएं, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न हो पाए। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है गाइस, कि अगर मुझे सबसे ज्यादा फैट बर्न करना है अपनी बॉडी का, तो क्या ये सब चीजें करके मैं ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर सकता हूं? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, फैट लॉस और वेट लॉस सीधा सीधा जुड़ता है कैलोरीज बर्न से। कितनी कैलोरीज हम दिन की बर्न कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी रेस्ट करते हुए भी कैलोरीज बर्न करती हैं, क्योंकि हमारी मसल सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं रेस्ट यानी आराम करते हुए, और हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती हैं, क्योंकि 1 पाउंड ऑफ मसल वो बर्न करती है 6 से 7 कैलोरीज पर डे, जबकि 1 पाउंड ऑफ फैट बर्न करता है सिर्फ 2 कैलोरीज पर डे। तो इसका मतलब हुआ 3 गुना कैलोरीज बर्न करती हैं हमारी मसल्स।
तो जितना ज्यादा मसल मास उतना ज्यादा हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करेंगी आराम करते वक्त भी। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी का मसल मास 50 पाउंड है, 50 पाउंड है, तो वो आराम करते हुए भी 300 से 350 कैलोरीज बर्न कर सकता है एक दिन में। और जिसका मसल मास 100 पाउंड है तो वो आराम करते हुए भी 600 से 700 कैलोरीज बर्न कर सकता है एक दिन में। तो हमको वेट ट्रेनिंग पर भी फोकस करना है ताकि हम अपने मसल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज एंड फैट बर्न कर पाए। अब बात करते हैं स्पॉट रिडक्शन की। क्या हमारी बॉडी एक जगह से फैट कम कर सकती है? क्या हम ज्यादा एब्स एक्सरसाइज करके हमारे पेट के ऊपर जो फैट है उसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा इस चीज पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारी बॉडी कहां से फैट यूज करेगी या कहां से फैट बर्न करेगी। ये डिसाइड करते हैं हमारे जेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत मुश्किल होती है लव हैंडल्स का फैट रिड्यूस करने में, और कई लोगों के वहां पर फैट आता ही नहीं। सो दैट इज प्योर जेनेटिक्स गाइस। मोरल ऑफ द स्टोरी पूरी चीज से ये निकल कर आता है कि आपको फोकस करना है कि आप अपनी डाइट से कितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं और अपने वर्कआउट एंड डेली रूटीन से कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।